कुसुम देवी के 3 बहुएं थीं, सविता, मंजरी और रोहिणी। तीनों में से किसी के साथ कुसुम देवी की खास पटरी नहीं बैठती थी। कुसुम देवी को हमेशा यही लगता कि उनकी बहुएं उनकी बात नहीं मानती और उनका सम्मान नहीं करती। वही उनके पड़ोस में हाल ही में एक नई बहू आई थी, राधिका। कुसुम देवी हमेशा राधिका की तारीफ करती रहती थी। राधिका के गुणगान करते हुए वह कहती, देखो इतनी सुंदर, समझदार और आदर्श बहू है, काश मेरी बहुएं भी ऐसी होती। उनकी यह बात सुनकर उनकी तीनों बहुओं का मन खट्टा हो जाता था। एक दिन राधिका का जन्मदिन आया। संयोग से उसी दिन कुसुम देवी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्होंने अपनी बहुओं को बुलाया और कहा, मेरी संदूक में एक सोने की अंगूठी रखी है, इसे राधिका को जाकर उपहार दे आओ, वह मेरी बहुत प्रिय है। तीनों बहुएं बेमन से अंगूठी लेकर राधिका के घर गईं। वहां पहुंचकर सविता ने कहा, ये अंगूठी हमारी सासू माँ ने आपको उपहार दी है। वह आपको बहुत मानती है और आपकी बहुत परवाह करती है। यह सुनकर राधिका मुस्कुराई और बोली, अरे वह तो बड़ी दयालु है। वैसे मुझे पता है कि मुझे सबसे ज्यादा कौन चाहता है। यह कहकर उसने 3 नाम गिनाए। सविता, मंजरी और रोहिणी हैरान रह गईं। उन 3 नामों में उनकी सास कुसुम देवी का नाम कहीं नहीं था। उन्होंने राधिका से पूछा, आपने जिनका नाम लिया उनमें हमारी सासू माँ का नाम क्यों नहीं है? आखिर उन्होंने ही आपको यह अंगूठी दी है। राधिका ने हंसते हुए कहा, अरे मैंने सचमुच उन्हीं का नाम लिया है जो मुझे सबसे ज्यादा मानते हैं। फिर उसने 13 और नाम गिनाए, लेकिन उनमें भी कुसुम देवी का नाम नहीं था। तीनों बहुओं को बहुत गुस्सा आया। वे अंगूठी लेकर वापस लौट गईं और कुसुम देवी के सामने पटकते हुए बोली, यह लो अपनी अंगूठी। तुम न 3 में हो न 13 में। जिसे तुम सिर पर बिठाए बैठी हो वह तुम्हें कहीं गिनती में ही नहीं रखती। कुसुम देवी यह सुनकर सन्न रह गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि जिन्हें वह अपना नहीं समझती थीं, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थीं। उन्होंने अपनी बहुओं से माफी मांगी और वादा किया कि अब से वह अपने परिवार को ही प्राथमिकता देंगी।